स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, जो रिपोर्ट पब्लिश किया है, उसकी वजह से मार्केट में क्या क्या इम्पैक्ट हो चुका है और आगे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो कि मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2017 में और इसमें ऑलमोस्ट 5 to 10 के बीच में एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। और ये कंपनी अभी तक टोटल 36 कंपनीज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। उसमें से दो कंपनीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये कंपनी करती क्या है, ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसा अर्न करती है। किसी भी कंपनी का शेयर्स को सेल करके पैसा ये अर्न करती है, कमाती है। तो एक कंपनी थी, कंपनी है निकोला। निकोला का शेयर काफी तेजी से भागा था, ओवर वैल्यूड हो गया था। उस टाइम हिंडनबर्ग रिसर्च ने इन्वेस्टिगेशन किया था इस कंपनी के अगेंस्ट। और इसका मार्केट कैप जो था, निकोला का मार्केट कैप उस टाइम जो था वो $34 बिलियन का था। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जैसे ही सबमिट की, पब्लिश की, उसके बाद इसमें भयंकर गिरावट हुआ और इसका मार्केट कैप $34 बिलियन से कम होके $1.34 बिलियन हो गया। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% का इसमें गिरावट हुआ। दूसरी कंपनी है ट्विटर। तो ट्विटर के अगेंस्ट भी इसने इन्वेस्टिगेशन किया था और रिपोर्ट को पब्लिश किया था, लेकिन इसमें कोई असर नहीं हुआ उसका। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किया, उसके बाद अडानी ग्रुप ने अपना सफाई दिया। उसमें उसने मेंशन किया कि जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो हिंडनबर्ग मेंशन की है, वो ऑलरेडी इंडियन हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस मोस्ट ऑफ द पॉइंट को रिजेक्ट कर चुकी है। और अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि जो भी पॉइंट्स मेंशन है इसमें, ये सब बेबुनियाद है और ये अडानी इंटरप्राइज का एफपीओ जो है उसको ये बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। और उसने कहा कि हम हिंडनबर्ग के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लेंगे। तो अभी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट फिर से उसके बाद सबमिट किया और कहा कि 36 आवर्स हो चुका है, अभी तक अडानी ग्रुप ने कोई मतलब कोई पॉइंट्स को, जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था, 86 क्वेश्चन पूछा था, किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। और इसने ये भी कहा कि हम लोग ऑपरेट करते हैं यूएस में, अगर आपको लीगल एक्शन लेना है तो आप आके यूएस में हम लोग के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो इसमें, इस कंपनी में अडानी ग्रुप्स में किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और अभी कौन पैसा अडानी ग्रुप से निकाल रहा है जिसकी वजह से इतना बड़ा गिरावट हो रहा है, तो डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एलआईसी का टोटल जो 2 दिन में लॉस हुआ है वो हुआ है 16,580 करोड़ का। इस न्यूज के हिसाब से, अगर इस न्यूज का देखें तो 18,000 करोड़ का लॉस हुआ है 2 दिन के अंदर। तो आगे और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलआईसी और एसबीआई का 2 दिन में 78,000 करोड़ का लॉस हुआ है। 78, यहाँ देखिए, एलआईसी और एसबीआई का टोटल जो लॉस हुआ है 2 दिन के अंदर, वो 78,000 करोड़ का हुआ है। 78,000 करोड़ का लॉस हुआ है 2 दिन के अंदर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे देखते हैं, एलआईसी का टोटल लॉस जो हुआ है 18,000 हुआ है 2 दिन के अंदर, क्योंकि उसका स्टॉक क्रैश कर गया है अडानी ग्रुप का। जो इसमें एलआईसी का टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 81,264 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। 18,647 करोड़ का लॉस हुआ है। जो अभी करंट प्राइस है, जो बचा है वो 62,621 करोड़ बचा है। तो इसमें किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अडानी इंटरप्राइज में किया है, अडानी ग्रीन में किया है, अडानी पोर्ट में, अडानी टोटल गैस में, अडानी ट्रांसमिशन में, अंबुजा सीमेंट एसीसी में भी इन्वेस्ट किया है एलआईसी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इतना ज़्यादा अडानी ग्रुप में अभी गिरावट हो रहा है, उसके बाद भी एलआईसी अभी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा उसमें कर रहा है। एवरेज डाउन कर रहा है, अभी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अडानी ग्रुप्स में। उसके पीछे क्या रीज़न है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि जो हिंडनबर्ग ने जो जो पॉइंट्स को मेंशन किया है वो सही है या गलत है, और इसमें अभी कितना गिरावट हो सकता है ये कुछ नहीं पता है। उसके बाद भी इसमें एलआईसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अभी। अगर देखें कि कितना कितना गिरावट हो चुका है एलआईसी का, तो अडानी टोटल ग्रुप में, टोटल गैस में 5.96% का गिरावट हुआ है। अडानी इंटरप्राइज में 4.23% का गिरावट, अडानी पोर्ट में 9.14% का, अडानी ट्रांसमिशन में
3.65% का लॉस हुआ है। अंबुजा सीमेंट में 6.33, अडानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी में 1.28 और एसीसी में 6.41% का। तो टोटल जो लॉस हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब मिला के 18,647 करोड़ का लॉस हुआ है एलआईसी का अडानी ग्रुप में 2 दिन के अंदर, जो गिरावट हुआ उसकी वजह से। अभी देखते हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो टोटल डेप्ट है उसका कितना परसेंट इंडियन बैंक से लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले अगर 2016 का देखें तो 2016 में 86% इंडियन बैंक से लिया गया था। लेकिन अभी 2022 का अगर आप देखें तो लेस देन 40% डेप्ट जो है इंडियन बैंक से लिया गया है। तो अगर आप 2016 से 2022 का देखें तो काफी कम हो गया, क्योंकि 86% था, अभी जस्ट 40% कह सकते हैं बचा हुआ है। और 40% जो है इसमें इसमें से 10% प्राइवेट बैंक से लिया गया है और जो रिमेनिंग है पीएसयू बैंक से लिया गया है। और जो 10% है उसमें आईसीआईसीआई का भी है और एक्सिस बैंक का भी है। तो जो रिमेनिंग है 10% प्राइवेट बैंक का हो गया और जो रिमेनिंग है वो पीएसयू बैंक से लिया गया है। पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा एसबीआई से लोन लिया गया है। यही रीजन है कि एसबीआई में इतना बड़ा गिरावट हो रहा है और बैंकिंग सेक्टर में भी इतना ज्यादा गिरावट हो रहा है। अगर आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में तो फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं कितना खतरनाक गिरावट हुआ था। सबसे ज्यादा बीओबी में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ था और एसबीआई का अगर देखें तो 4.69% का गिरावट हुआ था। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा मतलब बैंकिंग सेक्टर में इतना ज्यादा गिरावट हुआ है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई आता है, इन्वेस्टर आता है एसबीआई वगैरह से पैसा लेता है और भाग जाता है। इस वजह से आप देख सकते हैं एसबीआई में अगर आप देखें 2010 से और 2019 का अगर देखें 2000 या 2017 का, तो मतलब 2010 से 2017 तक कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिला होगा जो इन्वेस्ट किया होगा, अगर निकाला नहीं होगा पैसा। अगर आप 2010 से 2019 का देखें तो जस्ट 17% का इसमें रिटर्न मिला है। आप सोच सकते हैं 9 से 10 साल में आपको जस्ट 17% का इसमें रिटर्न मिला है। तो आप देख सकते हैं इस सब कंपनीज में क्या है, पीएसयू बैंक क्या होता है, काफी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको लोन देती है। और आप जानते हैं कई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया से पैसा ले लेके भाग गए हैं। यही रीजन है कि इसमें बहुत ज्यादा कभी कभी गिरावट हो जाता है। ये तो एसबीआई का हो गया। अगर बीओबी का भी अगर देखें हम तो बीओबी में भी सेम चल रहा है। ये देखिए बीओबी का भी सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे 2010 से और अभी का देखें, 2010 से अभी तक अगर देखें तो कोई अगर लिया होगा 2010 में और अभी तक अगर होल्ड किया होगा तो उसका 10% का लॉस अभी भी होगा। मतलब पिछले 12 से 13 साल अगर कोई होल्ड किया होगा इसमें इन्वेस्ट करके तो अभी भी उसका 10% का लॉस हुआ होगा। इस वजह से ये सब स्टॉक काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर आपको बाई भी करना है तो लो पे बाई कीजिए और जैसे ऊपर जाए आप सेल कर दिया कीजिए। तो अभी देखते हैं कि अभी जो अडानी ग्रुप में किसका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है और अभी कौन निकल रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अडानी इंटरप्राइज का है। अडानी इंटरप्राइज में सबसे ज्यादा एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है। डीआईआई का काफी कम इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.45% का डीआईआई में इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इसमें। और उसमें कौन क्या इन्वेस्ट, एलआईसी ने इन्वेस्ट किया जिसका अभी लॉस हो रहा है। तो मेनली जो है एफ आई आई इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप्स में और एल आई सी इन्वेस्ट किया डी आई आई में जिसका अभी 18,000 करोड़ का 2 दिन के अंदर लॉस हो रहा है। तो अभी जो गिरावट हो रहा है अभी अडानी ग्रुप्स में मेन रीजन यही है कि एफ आई आई ह्यूज अमाउंट में सेलिंग कर रहा है। फ्राइडे के दिन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का सेलिंग किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,977 करोड़ का सेलिंग किया है एफ आई आई इंडियन मार्केट से। और अगर पिछले दिन वेंसडे का देखें तो 2,393 करोड़ का सेलिंग किया है। तो यही रीजन है कि अडानी ग्रुप्स में इतना खतरनाक मतलब गिरावट हो रहा है। और आगे भी हो सकता है, उसको भी डिस्कस करते हैं आगे। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट। तो MSCI सीक्स फीडबैक ऑन अडानी ग्रुप ओवर हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स। तो जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट सबमिट किया उस पे MSCI ने अडानी ग्रुप से फीडबैक मांगा है।
इन केस अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम रहता है अडानी ग्रुप में तो काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 बिलियन डॉलर का पैसा आउटफ्लो हो सकता है, likely if the Adani Group's weight in MSCI index halved। मतलब क्या कह रहा है कि अगर अडानी ग्रुप में कोई कमी पाया जाता है तो उससे क्या होगा, एमएससीआई क्या करेगा, उसका जो वेटेज है अडानी ग्रुप का एमएससीआई से रिड्यूस कर देगा ऑलमोस्ट 50%, जिसकी वजह से इसका पैसा 1.5 बिलियन डॉलर आउटफ्लो हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा अडानी ग्रुप से। एमएससीआई इंडेक्स क्या होता है, एमएससीआई इंडेक्स वो होता है, इसमें क्या है कि कंपनीज लिस्ट होती हैं और इन्हीं इंडेक्स को देख के जो फॉरेनर होते हैं वो पैसा लगाते हैं इन सारे स्टॉक्स में जो जो इसके अंदर इस इंडेक्स के अंदर आती हैं। तो अगर कोई कमी होगा तो एमएससीआई क्या करेगा, अडानी ग्रुप को वेटेज कम कर देगा एमएससीआई में, जिसकी वजह से 1.5 बिलियन डॉलर का पैसा आउटफ्लो हो जाएगा अडानी ग्रुप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट, यहाँ पे रिसर्च on possible action MSCI can take, one of them could be reducing the weight of stock by half। तो क्या करता है अडानी ग्रुप का वेटेज जो 50% कर सकता है, 0.5% मतलब आधा कम कर देगा, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस होगा अडानी ग्रुप का। आगे देखते हैं। और अभी सेबी भी काफी ज्यादा टाइट हो गई है, अभी इस पे जांच बैठाना मतलब जांच बैठा दी है। अडानी ग्रुप में जो अभी रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट के बेसिस पे अभी जांच कर रही है और देख रही है क्या ये सही बात है कि जो अडानी ग्रुप में जो मेंशन किया है हिंडनबर्ग ने क्या मेंशन किया है। हिंडनबर्ग ने ये मेंशन किया है कि अडानी ग्रुप काफी सारी सेल्स कंपनीज बना के रखी है फॉरेन में, जैसे कि दुबई हो गया, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज में सेल्स कंपनीज बना के रखी है, जो उसमें कुछ काम नहीं होता, जस्ट रजिस्टर्ड है। और वो ग्रुप क्या करता है, अडानी ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट करके उसका वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ा देता है, ओवर वैल्यूड कर देता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो तो अभी सेबी इसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि क्या जो सेल्स कंपनीज हैं जो हिंडनबर्ग मेंशन कर रहा है क्या ये सही मेंशन कर रहा है। इन केस अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अडानी ग्रुप के लिए। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो सेबी का भी काफी ज्यादा मतलब इसमें सेबी का रोल काफी गंदा है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सुचिता दलाल ने भी मेंशन किया था, इवन कि क्रेडिट स्विस ने भी मेंशन किया था कि अडानी ग्रुप में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन सेबी निगलेक्ट मतलब उसको कुछ ज्यादा वो नहीं लिया और उसको निगलेक्ट कर दिया। तो अभी जो अडानी ग्रुप का टोटल लॉस हुआ 2 दिन के अंदर 4 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। जो अडानी ग्रुप के पास टोटल पैसा था 120 बिलियन डॉलर का था, जो रिड्यूस हो गया 48 बिलियन डॉलर रिड्यूस हो गया है अभी 2 दिन के अंदर। तो काफी ज्यादा लॉस हुआ है। और जो लोन लेती है ये स्टॉक्स को, ये शेयर्स को अडानी ग्रुप उसको मतलब प्लेस पे रख के लोन लेती है कंपनी से। तो अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है। अभी दूसरा एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, कि अभी जो आगे फेड जो है रेट को हाइक मतलब मे बी रेट को जो हाइक है वो काफी मतलब कम रेट हाइक करे। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि इन्फ्लेशन काफी कम होता जा रहा है, अभी यूएस में भी इन्फ्लेशन, इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम हुआ है और यूएस में भी इन्फ्लेशन काफी कम होता जा रहा है। तो अभी जो मेंशन किया गया है, जो कहा जा रहा है कि इससे पहले 75 बीपीएस से रेट को हाइक किया जाता था, अभी ये बताया जा रहा है कि मे बी 25 बीपीएस से रेट का हाइक किया जाए। अभी तक मोस्टली 75 बीपीएस से रेट का हाई किया गया है, एक बार 50 बीपीएस से, लेकिन अभी 25 बीपीएस से रेट को हाई किया जाए मे बी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्लेशन काफी तेजी से यूएस का भी कम हो रहा है। इस वजह से आगे हो सकता है फेड थोड़ा सा सॉफ्ट हो और रेट को कम हाइक करे, तो काफी ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें से जो पूरा अडानी ग्रुप अगर आप देखेंगे तो अडानी जो हिंडनबर्ग ने 7 स्टॉक को मेंशन किया उसमें से अडानी विल्मर का नाम नहीं है। और अडानी विल्मर पे अगर आप देखेंगे तो कर्जा भी बहुत कम है, AWL अगर आप देखें तो AWL पे काफी कम कर्जा है, इसके ऊपर डेप्ट काफी कम है, जस्ट 3000 का इसके ऊपर डेप्ट है। और इसका पीई भी देखेंगे तो ओवर वैल्यूड आपको नहीं मिलेगा, 96%, 96 है इसका पीई। अगर पीई मीडियन देखते हैं इसका तो अभी भी ये ऑलमोस्ट अपने मीडियन के आसपास है, जो इसका मीडियन वो 89 का है और इसका जो अभी चल रहा है 96, तो थोड़ा सा ऊपर है।
तो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी अच्छे रेट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो इसमें आप एनालिसिस करके बाई कर सकते हैं। मैं इसका लेवल्स ऑलरेडी बताया है, एक 500 का एक लेवल है, लेकिन आपको 500 पे अभी नहीं बाई करना चाहिए, अभी आपको वेट करना चाहिए, देखना होगा कि इसका बेस कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और मार्केट में कल के दिन भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकता है, क्योंकि अभी अडानी ग्रुप के द्वारा कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है। इवन कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोई पॉइंट को मेंशन नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। तो हो सकता है मार्केट में अभी और प्रेशर दिखे। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप उसमें मेल कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।